राम राम है दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। कैसे हो? उम्मीद करो सब अच्छे हो गए भाई। स्वागत है। लेकिन ये वीडियो शॉर्ट वीडियो भाई, आज जो टेस्ट में तो आया था उसके बारे में आया। एमसीजी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के आखिरी विकेट ने मूड खराब कर दिया भैया। मैं 50 रन की साझेदारी तो आराम से होगी नहीं, क्योंकि 180 आसपास में विकेट पड़ गया था नुमा। लेकिन जो आखिरी विकेट गेट रहा है भैया, जितना जल्दी हो सके मतलब हो जाए तो मैच का थोड़ी भी रुक हो सका था। मतलब भाई हम इसमें जीत भी सका थे, लेकिन ये जो आप वो 5 मिनट का आखिरी घंटा डिसाइड करेगा भाई मैच किस तरह जाएगा। ये बात ना तो ऑस्ट्रेलिया मजबूत है, लेकिन वो जो विकेट जल्दी छा जाए तो भाई इसमें कुछ भी नहीं हो। 50-50 चांस थे। एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना रिएक्शन आएगा। यार हाथी निकल गया पूंछ बाकी है वाली कहावत कितना दर्दनाक हो सकती है, हाँ, आज समझ में आया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। ग्लूकॉन डी, विटामिन सी, ओआरएस के घोल सब लेना पड़ा है मुझे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी पेयर ने 110 गेंदें खेल ली। कायदे से 10 गेंद की औकात नहीं, उन्होंने हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप भी कर डाली। आपको मेरे पीछे थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, क्योंकि मेरे अगल बगल भी कई लोग खड़े हैं और वो यही बड़बड़ा रहे हैं, आपस में यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे बेन स्टोक्स। क्यों? अरे भाई, ऑल आउट नहीं हुए हैं और आखिरी के 4-5 ओवर इंडिया को न खिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने यह बात बिल्कुल साबित कर दी कि वो इस टेस्ट मैच में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वो या तो अपनी जीत देख रहे हैं या फिर ड्रॉ देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लीड 3-3 की हो गई है, जो कि आखिरी दिन बनाने में किसी भी टीम के पकौड़े लग जाएंगे। मुझे तो ऑलरेडी ये टारगेट अपनी पहुंच से बाहर लग रहा है, खासकर कोहली और रोहित की फॉर्म को देखते हुए, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट बनाने के लिए हम छोटे बच्चों पर तो डिपेंड कर नहीं सकते। वैसे भी इस दशक में हमने सिर्फ एक ही बार 300 से ऊपर का टारगेट चेस किया है, और वो था 2021 में, जब हमने गाबा का घमंड तोड़ा था। यानी अगर हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लीड लेनी है और अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के सपने को जिंदा रखना है, तो फिर अब हमें मेलबर्न का भी घमंड तोड़ना होगा। खुद हम मेलबर्न कैसे जीत सकते हैं? क्या 350 के करीब का टोटल चेस किया जा सकता है? कमेंट करके बताना, तब तक हम आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या। आखिर हम इस टेस्ट मैच में इतना बढ़िया करने के बावजूद पिछड़ कैसे गए? वेल, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का अलार्म लगा लिया था। सर्दी में इतनी सुबह उठो तो आपकी बॉडी आपका कॉलर खुद पकड़कर पूछती है कि नरम मुलायम गद्दा और गर्म रजाई छोड़कर कहां जा रहा है। लेकिन फिर उनको बताना, यानी अपनी बॉडी को बताना पड़ता है कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, टीम को सपोर्ट करने का सवाल है। और वैसे भी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ डीएसपी सिराज को देखने का मौका था, और साथ ही ये भी देखना था कि हम कितनी लीड कम कर सकते हैं। ज्यादा नहीं कर पाए, सिर्फ 11 रन और बने और ऑस्ट्रेलिया को मिल गई 105 की लीड। मॉरल विक्ट्री ये रही कि ऑस्ट्रेलिया वालों को नीतीश कुमार रेड्डी की विकेट तो मिल गई, लेकिन डीएसपी सिराज को नॉट आउट ही वापस जाना पड़ा। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया वाले भारतीय कानून को हाथ नहीं लगा पाए। वैसे 105 की लीड सिचुएशन के हिसाब से अच्छी खासी लीड थी। अगर इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी करनी थी तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की जरूरत थी, और बहुत अच्छी गेंदबाजी से मेरा मतलब है कि बुमराह के अलावा बाकी लोगों को भी विकेट लेना था। शुरुआत बुमराह ने ही करी। पहली पारी में बुमराह को छक्का मारने वाले सैम कॉन्स्टास, जिनकी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इतनी तारीफ कर दी थी कि भाई चने के झाड़ पे चढ़ गया, उनको बुमराह ने बोल्ड मार के उसको झाड़ से नीचे उतारा। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने कॉन्स्टास को विराट कोहली का बाप घोषित कर दिया था। बुमराह ने दिखाया कि असल में बाप है कौन। लंच से ठीक पहले सिराज ने भी एक बेहतरीन गेंद पर उस्मान ख्वाजा को बोल्ड मार दिया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 2 विकेट पर 53। दूसरा सेशन टीम इंडिया के लिए आज का बेस्ट सेशन रहा, बल्कि मैं तो कहूंगा गेंदबाजी के लिहाज से बीजीटी का हमारा बेस्ट सेशन, क्योंकि 3 दिन मैच में पीछे रहने के बाद फाइनली एक ऐसा सेशन आया जहां लगा कि हम टेस्ट मैच जीत भी सकते हैं। मेन वजह रही बुमराह के अलावा किसी और गेंदबाज को भी लगा कि विकेट लेना चाहिए, और ये गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज। बुमराह तो हमेशा की तरह बेहतरीन थे ही, लेकिन जैसा कि कल नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी पूरी होने के बाद कहा कि आई ओनली बिलीव इन सिराज भाई, तो सिराज और बुमराह दो भाई दोनों तबाही बनकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर बरसे, और एक वक्त पर स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 91 हो गया था। यहां पर ऐसा लग रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को 250 की लीड के अंदर रोक पाएंगे, लेकिन 91 पर 6 के बाद ऑस्ट्रेलिया वाले पिच पर ऐसे अड़ गए जैसे प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर अड़ जाते हैं। चाय तक आते आते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर, क्या बताऊं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। चाय के बाद हमको काफी उम्मीदें थी कि हम फाइनली कमबैक करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का जन्म ही मुझे लगता है कि इसलिए हुआ है ताकि वो भारतीयों को दुख दर्द कष्ट पीड़ा देते रहे। बॉलिंग में तो ये आदमी परेशान करता ही है, बैटिंग में भी कर रहा है। लबुशेन के साथ मिलकर हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप कर दी, बंदे ने खुद 41 बनाए। फाइनली जब 173 के स्कोर पर 9वें विकेट के रूप में आउट हुए तो ऑलरेडी मैच हमसे दूर जा चुका था, लेकिन हमारे तसले में गर्म कोयले अभी भी रखे जाने बाकी थे। पूरी टीम को आउट करने के बाद हमें 10वां विकेट नहीं मिला। बुमराह और सिराज ने जान लगाई, लंबे लंबे स्पेल फेंके, अपने आप को इतना झोंका कि शायद इंजरी का खतरा भी हो सकता था, लेकिन सनी लियोन के कुछ न लगने वाले नाथन लियोन ने बोलैंड के साथ मिलकर हमारी एक न चलने दी। आखिरी ओवर में जब नई गेंद ली तो बुमराह को नाथन लियोन का विकेट जरूर मिला, लेकिन नो बॉल हो गई। तो अल्टीमेटली ये हुआ दोस्तों कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट नहीं हुई है। स्टंप्स तक स्कोर 9 विकेट पर 228, लीड 333। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया कल सुबह इतना ही टारगेट दे देती है, तो कौन सा बल्लेबाज आपके हिसाब से हमारी टीम में है जो मेलबर्न का घमंड तोड़ेगा, हाँ, और ये टारगेट चेस कर लेगा? उस प्लेयर का नाम कमेंट करके बताओ, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ। और क्या लगता है, भारत ये मैच जीत पाएगी? जी हाँ, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, थैंक यू।
दोस्तों कैसी लगी वीडियो वीडियो देखो बहुत बढ़िया भाई। वो मैं तो मतलब मैंने ये वीडियो छोड़ने पहले था भाई, ये तो 333 की लीड हो रही है। और इससे वो करके यो यू का भी टारगेट मिल गया है। हाँ तो लेकिन मुश्किल हाँ लग तो गई मुश्किल आ गई क्योंकि हमारे बल्ले बाद भरोसा नहीं है। ये ओपनर है जो लगा ले जायसवाल राहुल, इनमें तो मतलब ये तो ओपनिंग ओपनर चल रहे जरूरी है, जितनी बजट रन की ओपनिंग या मतलब पूरे पॉइंट तो सही इतनी ओपनिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि पीछे ये बीच में रोहित शर्मा जो विराट कोहली ये रिपोर्ट में नहीं कोई सा भी फिर भी ये बच गया कौन सा पंत बच गया और बदल देता था ये ऑलराउंड हो गया है। इनके साथ फोरन भी का भरोसा नहीं कर सकते, इतना बड़ा है जो ये तो बड़ा सुसरन दे हो, लेकिन मतलब इनका भरोसा नहीं होता। नीतीश रेड्डी आज के बेरा था भाई अजय खतरनाक मार जाएगा तो ऑलराउंडर बना प्लेयर है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया का था तो पहला सेशन में कई तरह बढ़ जाएगा। अब ये लीड फालतू दें या अन्य भी बना इंडिया बड़ा सेशन किस तरह खेल रहे हैं। हाँ लेकिन जो ये आज के जो स्कोर की मतलब ये थी 2011 में दिन है या इसने जो फैसला मतलब इस वक्त में शुरू कर दी भाई अभी ये ट्राई तरफ जा है या मतलब भाई किस तरह से जा है मतलब जितनी तरफ जा है तो पहला सेशन में फैसला हो जाएगा। तो दोस्तों इसी लगी वीडियो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और इसी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, किस वीडियो है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो साथ दोबारा फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।